स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे। कल हमने आपको करवाए 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 के दर्शन। आज हम आपको ले चलेंगे 4 और ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। फागुन के पावन महीने में कीजिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ प्रतिदिन 4 ज्योतिर्लिंगों का महत्व। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मास चल रहा है फागुन और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है व्यतिपात, करण है विष्टि और आज जो व्रत या त्योहार पड़ रहा है उसे विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। आज की तिथि में भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, किसी ब्राह्मण का सम्मान करना, ब्राह्मण को आज के दिन अन्न और वस्त्र का दान करना आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। यह है आज की तिथि और आज के पर्व का महात्म्य। चलिए, ये तो बात रही आज के पंचांग की और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कानूनी मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में आज बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आज का आपका दिन जो है शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है यदि आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ अलर्ट हो जाएं। आज की तिथि में आपको बटुक भैरव की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो बटुक भैरव का मंत्र मैं आपको बताता हूं, ओम बम बटुकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के साथ खासतौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर लाभ व सहयोग बढ़ेगा। आज आप पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी काम आप पहले से प्लानिंग करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में किसी काले कुत्ते को इमरती देना ये एक बहुत ही माना हुआ प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। आपके जीवन में जो भी अशुभता चल रही है उसको दूर करने के लिए तो किसी काले कुत्ते को एक इमरती दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इमरती क्यों देते हैं? इमरती इसलिए देते हैं क्योंकि काले कुत्ते को उड़द से बनी हुई चीज कुछ देनी होती है, कुछ मीठा देते हैं, इस वजह से इमरती दिया जाता है। और उसके साथ साथ अपनी मेहनत में, परिश्रम में आप कोई कमी ना करें, परिश्रम से पीछे ना हटें। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं मिथुन राशि के आज के सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में उदर कष्ट या मस्तिष्क से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है। मस्तक में दर्द जैसी समस्या कुछ आपके सामने आ सकती है। तो आज एहतियातन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने खान पान में भी, अपनी दिनचर्या को भी थोड़ा सा रेगुलराइज करें, खान पान में भी ध्यान रखें। जो भी खाएं हेल्दी खाएं, बाहर की चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगी। चिंता मुक्त रहने के लिए आप प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं। आज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं, कोई बहुत आवश्यक बैठक है, मुलाकात है, तो जो भी आप बात करें बहुत नपातुला बोलें, सोच समझ करके बोलें। और बात कर लेते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत या विदेश प्रवास करने से आज आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आप अपने लिए सचेत रहें। आज की दिनचर्या में माँ दुर्गा की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना आपको फलित हो सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके समय नष्ट न करें। और कैसा गुजरने वाला है आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके क्रोधी स्वभाव से घर में कुछ अशांति का वातावरण रह सकता है, अतः आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध न करें तो आपके परिवार का माहौल जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। आज की दिनचर्या में परिवार और बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति को लेकर के या असफलता की परिस्थिति को लेकर के आज आप निराश मत होइए, अपने मोरल को डाउन मत करिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोग अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आज आप लोगों के प्रिय पात्र बने रहेंगे। आप हर जगह प्रशंसा लूट सकते हैं, लोगों की वाहवाही लूटेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी आपको प्रशंसा मिलने वाली है। अपने परिवार में छोटे बच्चों की गतिविधियों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना, उनके व्यवहार को थोड़ा नियंत्रित रखना, उनको थोड़ा संस्कार देना, ये आपके लिए आज बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो उन्हें कुछ अच्छी चीजें सिखाइए, अच्छे संस्कार से परिपूर्ण करें। किसी भी तरीके का आज दबाव अपने ऊपर आप मत लीजिए। चलिए, ये तो रहा कन्या राशि तक राशिफल। आगे की राशि पर भी गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक प्रियंका हमारे साथ बनारस से जुड़ गई हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ मैडम। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, हम अपने बच्चे का भविष्य के बारे में जानते हैं, वो पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, उसका कैरियर अच्छा रहेगा नहीं, उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा कि नहीं, वो आगे चल के कुछ बनेगा कि नहीं सर। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। सुबह 2006 सुबह के 5:05। डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल। 17/10/6। 17/10/2006। जी, और समय सुबह 5:05 आपने बताया। जन्म का स्थान बनारस। जी जी प्रियंका जी, आपने अपने पुत्र की जो जन्म विवरण दी है उसके अनुसार ये बालक का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है। इस समय शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये समय जो है भाग्येश की दशा का समय है और आने वाला जो समय है वो भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। ग्रहों की परिस्थितियां जातक के लिए बहुत अच्छी बन रही हैं, तो आपके लिए कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। आने वाला समय बालक के लिए, जातक के लिए बहुत अच्छा है। जब थोड़ा सा समय भी और बीत जाए, अभी तो शुक्र की दशा चल रही है, सूर्य की दशा आने के समय में एक बार सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप करा लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खटीमा से हेमा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपनी भाभी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1990। जी जी, हाँ, जन्म का समय? रविवार। जन्म का समय? जन्म का समय है सुबह के 9:47। जी, जन्म का स्थान? जन्म का स्थान हल्द्वानी। जी, उनके बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ उनकी जो वैवाहिक स्थिति है आगे वो कैसे गुजरेगी और जो उनके संतान के योग हैं वो कब तक हैं। जी देखिए, संतान के योग कभी भी एक पक्ष को देख करके नहीं जाना जा सकता, और जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है उसके लिए भी पति पत्नी दोनों की कुंडली से जब तक विचार नहीं किया जाएगा आप किसी बहुत अच्छे तरीके से निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। जहां तक सिर्फ एक पक्ष की बात है, आपकी भाभी की कुंडली के अनुसार ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में सुख की स्थिति दिखती है, लेकिन बृहस्पति जो है वो केतु के साथ पीड़ित है और राहु के द्वारा दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में कोई ना कोई बाधा अवश्य रहेगी। एकाध संतान हानि की, कम से कम एक संतान के हानि की आशंका दिखाई देती है इनकी कुंडली से, तो उसका निवारण करना चाहिए। पितृदोष की शांति करें और एक बार अपने भाई साहब की कुंडली के साथ विचार करा करके उसके बारे में अगर निर्णय जाने तो उत्तम होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भावना एक दर्शक नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 2001 जी और समय दिन में 1:34। जी, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म का स्थान एक बार बता दीजिए। क्या जी? जन्म का स्थान बता दीजिए। नैनीताल। जी, समय एक बार फिर से कंफर्म कर लें। समय एक बार फिर से
समय एक बार फिर से repeat। 1:34 जी 1:34 दिन में। जी, प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसा है, चंचल स्वभाव का है, पढ़ने मन नहीं लगता। जी, देखिए ये जो समय है इस जातक के लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बहुत उनके पक्ष में चल रही हैं। यदि वो थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी पढ़ाई में तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है और उसके साथ साथ मंगल की अंतर्दशा है। मंगल पंचम भाव जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं उसके स्वामी होने के साथ साथ 12वें के भी स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां बहुत विपरीत नहीं है, परिस्थितियां बहुत अच्छी सी हैं, बहुत अच्छे पक्ष में हैं। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल पढ़ाई कुछ होनी चाहिए या कॉमर्स फील्ड में जाकर के कहीं कुछ टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है मामला। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां इनके पक्ष में हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्य को जल देना, ये दो काम एक जातक बहुत आसानी से कर सकता है। कुल मिलाकर के 5 मिनट का समय लगता है। अगर ये करना शुरू कर देंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुरादाबाद से सत्येंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है, मेरा जन्म स्थान तो मेरे को पता है। चलिए कोई नहीं, प्रश्न कुंडली के हिसाब से आचार्य जी आपके सवाल का जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए। जी मैम, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कम से कम मैं 15-20 साल से मेरा कोई कारोबार नहीं चल रहा है जी। और मैम कारोबार के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और मेरे परिवार में कोई है नहीं, इसकी वजह से। जी बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जी, आपके प्रश्न के अनुसार वर्तमान जो गोचर है प्रश्न लग्न को, इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में इस होरा शास्त्र में इसको बहुत ही प्रामाणिक मानते हैं। अब आपकी जो परिस्थितियां हैं वो प्रश्न लग्न बिल्कुल दर्शाता है कि आपके ऊपर भयानक तौर पे इस समय जो है वो मार्केश की स्थिति बनी हुई है। शुक्र की जो दशा है वो आपके लिए गंभीर मार्केश बना रही है और उसके साथ साथ शनि की अंतर्दशा जो है वो भी सप्तम में बैठा हुआ राहु के साथ वक्री है। तो ये परिस्थितियां कहीं से भी आपके पक्ष में नहीं आती हैं। आपको सबसे पहला काम ये करना है, यदि संभव हो सके राहु और शनि के वैदिक क्षमा करें शुक्र और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान, दूध दही चीनी चावल का दान 16 शुक्रवार किसी ब्राह्मण को करिए। एक लोहे का पात्र ले लीजिए, बाजार में आप जब जाएंगे तो वो छाया पात्र के नाम से मिलता है। छोटा सा लोहे का पात्र होता है, छोटी कटोरी होती है, उसमें पूरा सरसों का तेल भर लें। उसमें अपना मुख आप अच्छे से देख लीजिए उसको हाथ में लेकर के, और फिर उस कटोरी को आप कहीं पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव के पेड़ के शनिदेव के पास छोड़ करके चले आए। ये जो उपाय है ये आपको सिर्फ एक बार करना है। छायादान पीपल के पास रखना है, पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव की मूर्ति के समक्ष रख दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल और आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में दूसरों के बारे में मन में पहले से कोई गलत धारणा बना करके रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हो सकता है आपको जो बात बताई गई हो या जो आपके विचार हो उस व्यक्ति के लिए वो कहीं ना कहीं से गलत हो। आज कहीं बाहर जाने का भी कोई कार्यक्रम, कोई प्लान बन सकता है। व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ की स्थिति भी आज आपके लिए बन रही है। आज की दिनचर्या में माता काली की आराधना करना, माँ काली के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी गरीब व्यक्ति की परिस्थिति का अनादर नहीं करना चाहिए, गरीब का अनादर न करें। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है वृश्चिक राशि का आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिलेगी तथा मित्रों और स्नेहीजनों से आज आपको लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। आपको अपनी तरफ से उन्हें अन्न और वस्त्र का अगर आप दान कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। एक से अधिक प्रेम संबंध रखना आपके लिए कभी भी शुभ नहीं है, कभी भी आपके पक्ष में नहीं है, तो इससे आपको निश्चित ही बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या करें आज धनु राशि वाले और क्या करने से बचें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का आज आप ध्यान रखिए। और आज की दिनचर्या में यदि आप भगवान श्री शिव की आराधना करते हैं, किसी धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करें, शिव मंदिर में समय व्यतीत करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनके सुझावों को आप पॉजिटिव वे में लीजिए और उसके अनुरूप कार्य करिए। उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रह सकती है। आज आप मन से बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे और तनाव मुक्त हो सकते हैं। आज आप तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं और जब व्यक्ति तनाव मुक्त होता है तो अपने भविष्य के बारे में और कुछ अच्छा सोच सकता है, कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकता है। तो आज आपके पास समय बहुत उत्तम है जब आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, भविष्य की कुछ नई योजना बना सकते हैं, व्यापार में विस्तार की कुछ योजना बना सकते हैं। आज के दिन का लाभ लेने के लिए, क्योंकि आज दशमी उपरांत एकादशी लग रही है, तो आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना करें। किसी ब्राह्मण को सफेद वस्तु का दान कर लेना आपकी राशि के अनुसार आपको लाभ दे सकता है। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना चाहिए, क्रोध मत कीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं आज के सितारे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उत्साह में कमी आने से आपकी स्फूर्ति, आपकी ऊर्जा जो है वो घट सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको आज रखना चाहिए। आज की तिथि में आपको काली वस्तु का दान कर लेना, काले तिल, चने, काले चने, उड़द का दान करना, सरसों के तेल का दान करना किसी गरीब को, खासतौर पे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का समय या कभी भी आपको किसी व्यक्ति की निंदा में नहीं बिताना चाहिए, दिन का पूरा लाभ लीजिए। और अब जान लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से आज आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ सकता है। विदेश प्रवास की संभावना भी बन रही है। अपने कार्यक्षेत्र से कहीं कुछ दूर जाकर के करने की प्लानिंग बना सकते हैं या थोड़ा समय बिताने की ही कोई एक योजना बन सकती है। कुछ अपने कार्य से आप अवकाश ले सकते हैं। लाल वस्तु का दान कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लाल वस्तु में आप सबसे पहले लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं का दान कर सकते हैं। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल और आइए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत खास है। कल हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करा चुके हैं, यात्रा करा चुके हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 4 और ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर और उसके बाद कल यानी शुक्रवार को आप बाकी जो बचे 4 हैं ज्योतिर्लिंग उनके दर्शन कर सकेंगे। और उसके साथ शनिवार को हम आपको बहुत ही खास 1 घंटे का एपिसोड लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि जो रविवार को पड़ रही है, 10 मार्च को पड़ रही है, आप इस महाशिवरात्रि पर अपने राशि अनुसार कैसे शिव पूजन कर सकते हैं, राशि अनुसार कौन से मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, ये सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं आज जो 4 और ज्योतिर्लिंग हैं वो कैसे हैं, उनका महात्म्य क्या है, उसकी आपको हम यात्रा पर ले चलते हैं। आइए, जिनका वर्णन और महत्व जान करके आपके समस्त पाप धुल जाएंगे और महादेव की कृपा से आपका जीवन जो है वो हो जाएगा धन्य। तो अब 5वें ज्योतिर्लिंग की बात हम लोग करेंगे। हम लोगों ने पिछले 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कल कर चुके हैं हम, तो आज केदारनाथ जी से आरंभ करते हैं। केदारनाथ जी जो हैं वो स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख स्थानों में से ज्योतिर्लिंग है। ये उत्तराखंड में आता है। बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है वो बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ जी जो हैं वो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी बहुत विस्तार से मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र के बारे में भी दिया हुआ है। अपने स्वयं जो उनके द्वारा कहा गया पुराण है शिव पुराण, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं 6ठे ज्योतिर्लिंग की, भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में आता है, प्रतिदिन सुबह सूर्य के निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। स्वर्ग का मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग जो है वह प्रशस्त होता है।
आइए अब चर्चा करते हैं 7वां ज्योतिर्लिंग, जिसकी बहुत ज्यादा महत्ता है, जिससे मैं भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। मेरे जन्म स्थान काशी विश्वनाथ आपको ले चलता हूं। काशी विश्वनाथ यानी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। यह उत्तर भारत के काशी नामक वन, जो कभी किसी समय में काशी वन कहा जाता था, जिसे हम बनारस जानते हैं, वाराणसी जानते हैं, वहां स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का महात्म्य जो है सबसे अधिक कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि यह स्थान सदैव बना रहेगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई ये नगरी है, हमारी जो काशी है, कभी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रलय भी आ जाए तो भगवान शिव इसकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने के बाद काशी को इसके स्थान पर वापस रख देंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें, काशी को जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। जितने भी पुराने शहर हैं पूरे विश्व में 5000 साल तक का पुराना इतिहास काशी का मिलता है, उसके पहले का इतिहास काशी का नहीं मिलता। इसलिए ऐसा मानते हैं कि अनादिकाल से काशी थी और काशी रहेगी। और काशी के बारे में यह भी कहा जाता है कि काश्यान मरणान मुक्ति, काशी में जो अपने प्राण को त्यागता है उसे मुक्ति मिलती है। आइए अब आपको ले चलते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर। ये ज्योतिर्लिंग जो है गोदावरी नदी के तट पर के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे जो अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का एक पर्वत है, ये उसी के समीप बसा हुआ है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी जो है वहां से प्राकट्य होती है, यानी वहां से शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम जो है वो त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा था, यानी यहाँ पर स्थित रहना पड़ा था। तो ये आज हमने आपको 4 और ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराई। कल हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे, बाकी जो बची हुई 4 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन कराएंगे और उसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व आपके साथ मनाएंगे। बिल्कुल, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, जय महाकाल। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।